अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के हमारे ई क्लिनिक में जो हमारा टॉपिक है वो जिगर की ख़राबी की अलामात हैं। जिगर के बहुत सारे फंक्शन हैं। जब जिगर के सेल्स और जिगर इटसेल्फ अपने फंक्शंस करना कम कर दे या बिल्कुल ही बंद कर दे तो उसको कहते हैं कि लिवर डैमेज की तरफ जा रहा है, या इसको हेपेटिक डैमेज भी कहते हैं। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस में एक फंक्शन बाइल की प्रोडक्शन और उसका अखराज भी है। किसी भी वजह से जब प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए या अखराज कम होना शुरू हो जाए तो अलामात आना शुरू हो जाती हैं। आज हम उन अलामात में से चंद अलामात का जिक्र इस ई क्लिनिक में करेंगे। ई क्लिनिक्स की बेसिक फ़िलासफ़ी मैं हमेशा अक्सर आपको बताता रहता हूँ। आज फिर रिपीट कर दूँ कि हमारे इस ई क्लिनिक की ऑडियंस मोस्टली हमारे पेशेंट्स हैं, जिनको हम बेसिक मालूमात उनकी ज़बान में, उनकी लफाजी में पेश करते हैं। और उसके अलावा जो उसका बेनिफिशरी हो सकते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, जो अभी प्रैक्टिसिंग स्टाफ है, या फिर जो अभी अंडर ट्रेनिंग स्टाफ है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स भी हमारे इन ई क्लिनिक्स के ऑडियंस में शामिल हैं, लेकिन हम अपनी टर्मिनोलॉजी को, अपनी टेक्निकलिटी को बेसिक लेवल पे रखते हैं ताकि आम आदमी को समझ आ सके। अदरवाइज़ ऑब्वियसली अब में बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस चूँकि जनरल पब्लिक होती है, इसलिए हम अपने इन टॉपिक को, लफाजी को, टर्मिनोलॉजी को बेसिक लेवल पे रखते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। जिगर की खराबी की अलामत में से पहली अलामत जो है उसको जॉन्डिस कहते हैं, जिसको पीलिया भी कहते हैं, पीलापन भी कहते हैं, जिसमें आँखें और जिल्द और बॉडी फ्लूइड्स, स्पेशली जो यूरिन है, पेशाब है, वो पीला आना शुरू हो जाता है। तो बिलिरुबिन चूँकि बढ़ना शुरू हो जाती है, एक साल्ट है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, वो जिगर में से प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जिगर की खराबी की अलामत की तरफ पहली अलामत में शामिल है। दूसरी अलामत पेशाब का गहरा हो जाना, पीला हो जाना है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में बिलिरुबिन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। उस बिलिरुबिन की वजह से पेशाब का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। ये भी जिगर की खराबियों की अलामत में से एक अलामत है। जो अगली बड़ी अलामत है जिगर की खराबी की, वो पखाने का रंग पीला हो जाना है। असल में जो बाइल साल्ट्स हैं उनका काम होता है कि पखाने को ब्राउन रखना होता है। उन्होंने जिगर की खराबी की सूरत में, चूँकि बाइल साल्ट्स सही तरीके से अखराज नहीं हो रहे होते, एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते, इसलिए उन पखाने का कलर ब्राउन के बजाय पीला होना शुरू हो जाता है। एक और अलामत जो जिगर की खराबी को रिप्रेजेंट करती है वो है पखाने का में ब्लड आना या पखाना डार्क कलर का हो जाना। ये एंड स्टेज लिवर डिजीज़ की अलामत भी होती है। अगर इस किस्म की कोई अलामत आपको आए, पखाने में ब्लड आना शुरू हो या डार्क कलर का पखाना आना शुरू हो जाए, तो जहन में बहुत सारी और बीमारियों के साथ ये जिगर की खराबी की बीमारी को भी जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए। टांगों पे और एंकल्स पे, जिसको हम टखने कहते हैं, गिट्टे कहते हैं, और टांगों के लोअर पार्ट पे स्वेलिंग हो जाना और मुसलसल मुस्तकिल स्वेलिंग रहना, और साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाना, सांस का चढ़ना, जल्दी थक जाना, ये भी जिगर की खराबी की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। पेट का बढ़ जाना, पेट का फूल जाना, और पेट को दबाने से, पेट को टैप करने से अगर आपको कोई फ्लूइड की मूवमेंट या लिक्विड की या पानी के मूवमेंट फील हो, तो ये इसको असाइटिस कहते हैं। असाइटिस भी जिगर की खराबियों की अलामत में से एक अलामत है। अगर पेशेंट को थकावट रहती है, हर वक्त थकावट का शिकार है, पलाहट का शिकार है, और उसकी इजी ब्रूजिंग हो रही है, निशान पड़ते चोट लगती है तो उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है, बगैर उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिस्म के ऊपर ब्रूजिंग, नीले निशान बनना शुरू हो जाते हैं, या इजी ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट से, गम से हो रही है, पेशाब में हो रही है, पखाने में हो रही है, तो ये एक्चुअली इस जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी चूँकि जिगर में ही बनते हैं, और उनकी लैक ऑफ
क्लॉटिंग फैक्टर से आपको ब्रूजिंग भी हो रही है। ब्रूजिंग कहते हैं कि नीले निशान कहीं कहीं बॉडी पार्ट्स पे पड़ना शुरू हो जाते हैं और इजी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है गम से किसी और पार्ट से, तो ये निशानी है कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कहीं से इफेक्ट हो गया। और क्लॉटिंग फैक्टर इफेक्ट उसी वक्त होंगे जब जिगर आपका कहीं से इफेक्ट हुआ होगा। तो जब इस किस्म के अलामात हैं तो ये भी वार्निंग साइन ही होती है। जब जिगर की स्कारिंग शुरू हो जाए और ब्लड फ्लो इम्पेक्ट होना शुरू हो जाए तो हर वक्त फुलनेस रहती है, पेट भरा भरा रहता है और आपको मतली और उल्टी की कैफियत रहती है, तो ये जिगर की ख़राबी की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। अगर पेट में दर्द रहे और ख़ासतौर पर दाईं तरफ दर्द रहता है और डल और एक पेन होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता रहता है, तो ये और नौजिया भी साथ है, वॉमिटिंग भी साथ है, पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो रहा है, दाईं तरफ पेन हो रहा है, पेट के अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, ये भी जिगर की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। जिगर का एक फंक्शन जो है वो बॉडी से जहरीले मादों को निकालना है जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं। और अगर जिगर डैमेज होना शुरू हो रहा हो तो ये टॉक्सिन्स जिस्म में इकट्ठे होना शुरू होते हैं, ब्रेन में इकट्ठे होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस होती है और कभी कभी तो मेमोरी लॉस भी हो जाता है और डिसओरिएंटेशन रहती है। तो ये भी जिगर की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। जिगर के बहुत सारे कामों में चूँकि हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म और बैलेंस रखना हार्मोन्स को, ये भी जिगर के कामों में से एक काम है। जिगर हार्मोन बनाता नहीं है लेकिन उनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसलिए जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपके मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और मसल वेस्टिंग का मतलब है कि पेशेंट का बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है। स्पेशली मर्द अगर पेशेंट होगा तो उसके टेस्टिस श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जिगर की बीमारी की अलामत में से एक अलामत है। स्किन के ऊपर खारिश और इचिंग होना, ये भी बिलिरुबिन की वजह से होती है। अगर बिलिरुबिन ज़्यादा है, स्किन पीली भी है और ख़ारिश भी हो रही है, तो ये भी जिगर की बीमारी की अलामत में से एक अलामत हो सकती है। अगर पेशेंट के मुंह में से अचानक ब्लीडिंग शुरू होगी तो ये अलामत हो सकती है ईसोफेजियल वेरिसीज की। जो हमारी ईसोफेगस है, ग़िज़ा की नाली है, उसकी जो खून की शरियानें हैं वो स्वेल होके अंदर से लीक हो जाती हैं और ये लीवर सिरोसिस की एक अलामत है, यानी कि एंड स्टेज जो लीवर डिजीज़ है उसकी एक अलामत है। अगर इस किस्म की कोई कैफियत आती है, कोई अलामत आती है, तो ये भी जिगर की बीमारियों की अलामत में से एक अलामत। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस पे, तो अलामात के साथ साथ तो डायग्नोसिस जो है ना वो LFTs करवाते हैं। उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर लिवर बायोप्सी से भी करवानी पड़ती है आखिर में। तो अगर आपको इन अलामात में से कोई भी एक अलामत आपको या आपके जुड़े लोगों में से किसी को फील हो रही हैं, महसूस हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि जिगर की बीमारी ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है। और हमारे माशरे में जैसे हमने पहले जिक्र किया, हेपेटाइटिस B, C और अल्कोहलिज़म, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेन काज करती हैं।